Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 6, today we are going to learn about basic geometrical ideas. So, our topic is basic geometrical ideas. आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों बेसिक geometrical ideas. इससे पहले हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये ज्योमेट्री किसको बोलते हैं। ये जो ज्योमेट्री वर्ड है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ये ज्योमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला गया है, जियोमेट्रॉन। जियोमेट्रॉन GEOMETRO। ये जियोमेट्रॉन का मतलब क्या हो गया? जियो का मतलब हो गया अर्थ यानी ज़मीन, मेट्रॉन हो गया मेजरमेंट यानी मापना, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो जियोमेट्री का जो लफ्जी माने हैं दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ अर्थ यानी ज़मीन को मापना। तो ज़मीन को किस तरह मापते हैं? तो इसके लिए कुछ जो हमारे आज जो एक्चुअली हमें डिस्कस करना है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? POINT, पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? जब आप कोई कलम हाथ में उठाते हैं या पेंसिल हाथ में उठाते हैं, मार्क ए डॉट ऑन द पेपर, यू जस्ट मेक ए डॉट ऑन द पेपर। तो ये हमें पॉइंट का जो है मतलब ये हमें पॉइंट का इशारा देता है यानी इट डिटरमाइन्स पॉइंट। ये हमें आइडिया देता है किसका? इट गिव्स अस द आइडिया पॉइंट। जब हम पेंसिल से या लेड से कॉपी पर डॉट लगाते हैं तो इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या है एक्चुअली? ये हमें लोकेशन बताता है। लोकेशन ये हमें क्या बताता है? लोकेशन दिखाता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि इसको हम पॉइंट बोलते हैं जब भी हम पेंसिल हाथ में उठाएंगे और कॉपी पर एक डॉट लगाएंगे। ये जो डॉट जो है आइडिया हमें पॉइंट का देता। तो पॉइंट के लिए क्या है? ये हमें क्या देता है? लोकेशन बताता है। पॉइंट से हमें पता चलता है कि यह जगह यहाँ पर है। लोकेशन हमें ये दिखाता है। इसके बाद दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के लिए आप अपनी कॉपी का कोई भी पेज जिस अगर आप फोल्ड करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, इस कॉपी का ये पेज मैंने फोल्ड किया। अगर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे देखिए ये फोल्ड आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये फोल्ड की जो निशान है, लकीर है, आपको देता, ये हमें आइडिया देते हैं लाइन सेगमेंट का। क्या देता है हमें? लाइन सेगमेंट का। जैसे हम यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा, इसका नाम आप रखेंगे AB। ये लाइन AB जो है इट्स अ लाइन सेगमेंट बिकॉज इट इज हैविंग टू एंड पॉइंट्स। यानी लाइन सेगमेंट हो गई वो लाइन, ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स यानी एक मखसूस लाइन होती है जिसको ना हम इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं, बट इट इज़ ए पर्टिकुलर लाइन। एक खास लाइन है, चाहे 5 सम की होगी कितनी सम की होगी, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको लाइन सेगमेंट की मिसाल मिलेगी आपको। एज ऑफ द टेबल, ट्यूबलाइट, कार्ड, ऐसे चीज़ें जो हैं ये हमें लाइन सेगमेंट का मतलब आइडिया देती है।
इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह। ए बी अगर हमें लाइन सेगमेंट बतानी है तो इसके ऊपर हम एक बार लगाते हैं, तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट के लिए आपको खास चीज़ यही याद रखना है कि इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास लाइन, लाइन हम किसको बोलेंगे? तो लाइन का जहाँ तक ताल्लुक है, लाइन जो है हम एक्चुअली लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो बट हम क्या करेंगे, हम कॉपी पर या बोर्ड पर इसका मॉडल बना सकते। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची यहाँ पर, तो लाइन को क्या है, इसको मुझे दोनों तरफ से एरो दिखाना है, बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग ए एंड पॉइंट। लाइन को हम एंड पॉइंट नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो लाइन जो है इस साइड से भी हम इसको आगे खींच सकते हैं और इस साइड से भी हम इसको इधर खींच सकते हैं। तो ये इट इज़ जस्ट ए मॉडल ऑफ लाइन। ये क्या है? मॉडल ऑफ लाइन। तो इसको एरो दिखाना, दोनों तरफ एरो दिखाना लाजमी है क्योंकि हम इसको इस साइड में भी खींच सकते हैं और इस साइड में भी खींच सकते हैं। तो ये जो है हमें आइडिया देता है लाइन का। क्या देता है? आइडिया देता है लाइन का। जैसे हम एक लाइन बनाएंगे यहाँ पर, पी क्यू एक लाइन है। पी क्यू है क्या है? एक लाइन है। पी क्यू है क्या है? इट इज ए लाइन। इट इज ए लाइन। तो इसमें आपको ये क्या याद रखना है, एक ही बात याद रखनी है कि इसमें लाइन, इसमें एंड पॉइंटर्स नहीं होते। It can be drawn to beyond these points. It can be drawn it can be drawn to left, and it can be drawn to right also. It can be drawn to left and right also. It extends indefinitely in both directions. यानी दोनों डायरेक्शंस के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी यहाँ से भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और हम इस डायरेक्शन से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट का है, जो इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इट इज़ हैविंग फिक्स्ड टू एंड पॉइंट्स, बट हियर इट इज़ नॉट हैविंग फिक्स्ड एंड टू एंड पॉइंट। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू दिस डायरेक्शन एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू दिस डायरेक्शन आल्सो। तो इसको जो हम डिनोट कर सकते हैं, लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू, ये एक लाइन है। तो इसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स में अगर हम एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे तो एक लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे, ये जो लाइनें एक दूसरे को बीच में काटती है, ये यहाँ इस पॉइंट पी पर एक दूसरे को काटती हैं। तो ये जो है, इन लाइनों को हम ये मॉडल है किसका? मॉडल फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बोथ लाइन्स पास थ्रू पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी से ये पास हो जाती है। तो ये अगर हम इसका नाम रखेंगे L1 और इसका नाम रखेंगे L2, लाइन L1 और L2 जो है ये इंटरसेक्ट हो जाती है पॉइंट P पर, यानी आपस में मिलती हैं। ये कहाँ पर? पॉइंट P पर। तो इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। P जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हो गया काटना, इंटरसेक्शन हो गया काटना। तो ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे को पॉइंट P पर काटती है। पॉइंट P जो है इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो इसको हम ये जो दो लाइन हैं ये है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसके बाद एक और चीज हमारे पास यहाँ आती है, पैरेलल लाइन्स।
पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स में क्या होता है, हम दो लाइनें खींचेंगे यहाँ पर। ये एक लाइन है, इसी तरह यहाँ पर भी एक और लाइन खींचेंगे हम। ये जो दो लाइनें हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं हो जाएंगी। अगर हम इनको एक्सटेंड यहाँ करेंगे या इस लाइन को लाइन एल और लाइन एम, अगर हम इसको यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, इसको यहाँ से एक्सटेंड के, दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, ये किसी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइनें जो आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी इसको एक्सटेंड करें, तो ये लाइनें आपस में कभी नहीं मिलती है। तो इन लाइनों को हम पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। सो दीज आर द ये ऐसी लाइन है जो मीट नहीं करेंगे, जो नहीं मिलेंगी आपस में, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करें। अगर हम इनको खींचेंगे तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही, कल हम बाकी देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो आज हमने देख लिया कि जियोमेट्री किसको बोलते हैं, पॉइंट किस चीज़ को बोलते हैं, पॉइंट हमें लोकेशन बताता है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। और लाइन जो है, लाइन को हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं और इसके दो एंड पॉइंट्स नहीं हो, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई वो लाइन्स जो आपस में मिलती हैं, जो आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर ये मिलती हैं उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। पैरेलल लाइन्स जो है ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।